अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में हम आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको तमाम न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान लफ्जों में आसान मेथड से सॉल्व करवाए जाएंगे, तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की मजीद एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ आपने लाजमी इसको शेयर करना, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी है, आपने बुक ओपन कर लेनी है, ठीक है। और इससे आपने साथ साथ आपने इसको राइट करना है और साथ साथ बुक से टैली करते जाना, ठीक है, इनके आंसर्स को भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर। तो आपने उनके आंसर लिखने, यानी आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट किसको करना है? आपने कैलकुलेट करना है कि कितने सेकंड होते हैं एक दिन में, यानी एक दिन में कितने सेकंड होंगे, और अगर हम एक वीक की बात करें तो उनमें कितने सेकंड होंगे, और इसी तरह एक मंथ में कितने कुल सेकंड होंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आपके डे की, ठीक है, यानी फर्स्ट हमारा डे है, ठीक है। अब आपको पता है एक दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। और 24 एक घंटे में अगर हम बात करते हैं 24 घंटे, और उस एक घंटे में कितने मिनट्स है? आपकी 60 मिनट्स है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक दिन के हिसाब से हमने सेकंड मालूम करने हैं। तो हमारे पास एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे हैं। और उस एक घंटे में भी आपने देखना कि हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं। तो उस एक घंटे में भी हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। अब उस 60 मिनट में अगर एक मिनट की बात करते हैं तो उस एक मिनट में भी आपके पास 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास 24 है, ठीक है, यानी हमारे पास एक दिन में 24 आवर है, उसमें कितने 24 आवर में कितने घंटे? 24 आवर है, तो उसमें एक घंटे में क्या लें कि 60 मिनट्स है, और उस 60 मिनट्स में आपके पास 60 सेकंड्स है, ठीक है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इस तरह आपका ये आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करके देख भी सकते हैं। तो आपका ये आंसर आएगा 86,400 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम जो दो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं अगर वो नॉन जीरो तो उनके दरमियान हम अशारिया डेसिमल पुट करते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम उनको काउंट अप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2 डिजिट्स हमारे जिनको मैंने सर्कल किया है, इसके दरमियान हम अशारिया पुट करेंगे, तो इस तरह जो आगे वाले डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं 1 और 2, यानी कि डेसिमल ने 3 अदद आगे मूव किया, तो इसी तरह इसकी पावर क्या हो जाएगी? 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये 10 की पावर 3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये वाला का आंसर भी आपका ठीक है, और इसमें आप साइंटिफिक नोटेशन से आपने राइट करना है, तो देन फिर आपका ये वाला लिखना है। इसके बाद आपके बच्चे वीक की बात आती है, ठीक है। वीक आपने बताना है कि वीक में कितने होते हैं। तो सेम इसी तरह आपने क्या करना है, आपने वीक में देखना, वीक में अब देखो आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं, ठीक है। अगर दिन की बात करते हो तो 7 डेज होती हैं। अब 7 डे में जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं? 86,400 होते हैं। तो आपने इनको क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि 64,800 सेकेंड आपका ये आपके सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह सेम आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग में आपने पढ़ा था। सेम इसी तरह नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आप क्या लगाएंगे? अशारिया लगा के आप फिर उसकी आगे वाली वैल्यूज को आप पावर्स में राइट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड बच्चे आपका मंथ के अकॉर्डिंग बात आती है, ठीक है। अब आपने डे और वीक तो हमने कर लिया, अब मंथ की बात आती है, ठीक है। तो अब एक मंथ में आपको पता है कितने डेज होते हैं, ठीक है। एक मंथ में कितने डेज है? मोस्टली 30 डेज होते हैं। तो 30 के हिसाब से हम करते हैं
30 डेज है। अब उस एक डे में हमारे पास कितने सेकंड आए थे, ये जो ऊपर हमने यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे 1 डे के लिहाज से हमने किया था, डे के लिहाज से, ठीक है। अब 1 डे के लिहाज से आपने इसको क्या कर देना है, इसको आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर सेम इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने ऐड करना है, इसको राइट कर देना है। तो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आपने डेसिमल लगा के आगे वाली वैल्यूज को आपने उसके पावर्स में लिख लेना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे राइट भी किया गया, ठीक है, और यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने इशारे कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने लगाया तो हमने फिर 10 की पावर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो इस तरह हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि MS। और अब ये इसके रिजल्ट में आपने ये चीजें लिखनी है, ठीक है, कि एस सेकेंड्स में, और इसके बाद यहाँ पे इसको आपने भी कि एस सेकेंड्स में लिखना, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपने इसको MS सेकेंड में लिख लेना, ठीक है, और ये मंथ के हिसाब से और ये डेज और वीक के हिसाब से, ठीक है। इस तरह आपने इसको राइट कर लेना। नेक्स्ट बच्चे, तो सेकंड न्यूमेरिकल में बच्चे उसने हमें दिया है स्टेट द आंसर प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि पहले हमने साथ साथ सॉल्व आउट किया, सेम वैसे ही है कि आपको जो पहले वाला न्यूमेरिकल उसने दिया है सेम वैसे ही है जैसे हमें उसने पहले वाला न्यूमेरिकल दिया, उसके साथ ही मैंने साइंटिफिक नोटेशन में भी आपको राइट करवा दिया था। सेम इसी तरह अगर डे की बात करेंगे तो आपने आपके पास ये डेज मल्टीप्लाई करने से आए थे, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी करवाया। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ। अब ये देखिए हमने ये साइंटिफिक नोटेशन का भी मैंने यहाँ पे राइट करवाया था। तो सेम यही वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है, तो आपने सेम इनको वैसे ही राइट कर लेना, ठीक है। वीक की बात करेंगे तो वीक में भी हम इसको इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, और इसी तरह आप मंथ में भी राइट करेंगे। बच्चे वीडियो की समझ आ रही है, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें, और दोस्तों के साथ 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 आपने लाजमी शेयर करना ताकि उनकी भी मुकम्मल हेल्प हो सके। नेक्स्ट बच्चे आपका थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक मेथड, यानी कि आपने इसमें प्लस और माइनस करके इसका जो आंसर आपने निकालना वो आपने उसको साइंटिफिक मेथड में निकालना, ठीक है। तो हमें ये उसने क्वेश्चन दिया है 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 किलोग्राम, ठीक है। तो अब उसने क्या हमने इसमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि हमें उसने क्या कहा है, इसमें आपने इसको ऐड करना है, यानी इसको हमने प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जो कह लें कि जो एक्सप्रेस द नंबर्स विद सेम एक्सपोनेंट, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट के साथ हम उनको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करेंगे। हम इनको इनकी पावर्स को पहले क्या करेंगे, इनकी पावर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रूल है कि जब हमने साइंटिफिक मेथड में करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पावर्स को सेम पावर्स को करते हैं, ठीक है। पावर दोनों तरफ पावर हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास -4 है और यहाँ पे हमारे पास -5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करेंगे, और सेम करने के लिए हम अब हमारे पास ये -4 है, ठीक है, और ये हमारे पास -5 है। अब -5 जो है वो छोटा है, ठीक है, और -4 जो है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको करवाती हूँ। आप देखें इसमें ये हमारे पास -10 की पावर -4 जो है ये वैल्यू आपकी छोटी वैल्यू, ठीक है, जो माइनस में होती है वो वैल्यू छोटी होती है। अब यहाँ पे भी हमारे पास -4 है, ये 5 है, ये 4 है।
اب 4 ہمارے پاس بڑا ہے اور -5 چھوٹا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے ان کو پلس کرنے کے لیے ان دونوں کی ویلیوز کو سیم کریں گے. جیسے آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ ہم نے 10 کر دیا ہے اور یہاں پہ بھی 10 کی پاور -4 اور یہاں پہ بھی -4 کر دیا. سیم کیا. کیسے کیا ہے کہ ہم نے اس ویلیو، یہ ویلیو چھوٹی ہے تو اس کو ہم نے ایکول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایکول کرنے کے لیے ہم اس کے یعنی کہ جو ہمارے پاس پاور ہوتی ہے، پاور کا یعنی پاور کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہندسے کو آگے پٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے ایک ہندسہ جو ہوتا ہے ہم آگے یہاں پہ ایک ہندسہ جو ہوتا ہے وہ ہم آگے یعنی کہ جو ہمارے پاس ویلیو ہوتی ہے نا، اس میں ہم ایک عدد اضافی کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ 3 کے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس لیے ہم نے کیا لگا دیا 0.3. ٹھیک ہے، 0. جب ہم نے 3 لگایا، یہاں پہ 3 ہے تو جب ہم نے اس کو 0 پوائنٹ یعنی اشاریہ میں کر کے یعنی کیونکہ ہم نے یہاں پہ ویلیو کو یہاں پہ ہم نے 10 کی پاور کو سیم کرنا تھا تو اس لیے ہم نے کیا کیا، 3 کے ساتھ ایک ویلیو کو بڑھا دیا. اب اس کے ساتھ کوئی اور ویلیو پہلے نہیں تھی تو ہم نے کیا لگا دیا، 0 لگا دیا اور اشاریہ ساتھ لگا دیا. ٹھیک ہے، اور ملٹیپلائی 10 کی پاور -4 سیم آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس دونوں طرف ویلیو کیا ہو گیا، سیم ہو گیا. اب ہمارے پاس 4 اور یہاں سے جو 0.4 اور 0.3 کو ہم کیا کریں گے، ان کو آپس میں پلس کر دیں گے اور ان کی پاورز کو ہم سیم پاور ہے، ان کی بیس دونوں کی سیم ہے، ان دونوں کی بیس سیم ہے تو ہم ان کو کامن لے لیں گے یا 1 ٹائم لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو جب آپ پلس کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا 4.3 اور 10 کی پاور -4 کلو گرام ہے، یہ ویسے کا ویسے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بی پارٹ کی بات کرتے ہیں تو سیم ایسے ہی کرنا ہے. آپ کو سمجھ آئی ہوگی ادھر بھی کہ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس 10 کی پاور 6 ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس 10 کی پاور -5 ہے تو یہ 5 بڑا ہے اور -6 چھوٹا. جیسے میں نے پہلے بتایا مائنس کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو دونوں کو اکول کرنے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پہ اس کو یعنی کہ ایک پاور کو بڑھانے کے لیے پھر ہم ایک عدد آگے موو کر دیں گے. تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا 0.4 اور ہمارے پاس یہ یہاں پہ یہ -6 تھا تو -5 آ گیا اور ہم نے اس کو مائنس کرنا ہے تو سیم مائنس اور سیم ایز اٹ وہ ویلیو آگے والی ویلیو سیم ہم نے ایسے ہی رائٹ کر لی. اب ہم کیا کریں گے، پاورز کو سیم ہو گیا تو پاور کو ایک بار لکھ لیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے، اور بیس ان کی سیم ہو گیا اور باقی 3.2 -0.54 ان دونوں کا آپس میں مائنس کروا کے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آنسر یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا نومیریکل نمبر 3 تھا. نیکسٹ بچے ہمارا نومیریکل نمبر 4 ہے. نومیریکل نمبر 4 میں اس نے کہ سالو دی فالوئنگ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، اسٹیٹ یور آنسر ان سائنٹیفک نوٹیشن. یعنی آپ نے ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے میتھڈ کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے، سائنٹیفک نوٹیشن کے مطابق آنسر دینا ہے. تو ایزی سا کوشچن ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اس کا پہلے اے پارٹ آپ دیکھیں. اس میں اے پارٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کی جو پاورز ہیں ان کو علیحدہ کر لینا اور ان کی جو باقی ویلیوز ہیں ان کو علیحدہ کر لینا ہے. جیسے کہ 5 اور 3 ہے تو ہم ان کو علیحدہ ملٹیپلائی کروائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی 10 کی پاور 4 ہے اور یہ 10 کی پاور -2 ہے تو ان کو ہم علیحدہ لے لیں گے اور اس کا یہ میٹر اور اس میٹر کو بھی ہم علیحدہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے ملٹیپلائی کروائیں گے. تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 5 3 15. ٹھیک ہے، سیم ویسے سیدھا سیدھا آ گیا. 10 کی پاور بیس سیم ہے تو ہم اس کو ایک 1 ٹائم لکھیں گے. ٹھیک ہے، ایک بار لکھیں گے. 4 -2 تو 4 -2 رائٹ کیا اور میٹر ہے، اس کا بھی میٹر تھا اور اس کا بھی میٹر تھا تو یہ اسکوائر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور نیچے آپ دیکھیں تو 4 میں سے 2 نکالیں گے تو ہمارے پاس پاور بھی کیا آ گئی، 2 میں آ گئی. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہوتی ہے یعنی کہ پاورز میں سائنٹیفک نوٹیشن کے مطابق جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 10 کی پاور 3 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو 3 کرنا ہے تو جب ہم اس میں 1 ایڈ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم
5 لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ پھر ایک اشاریہ ایڈ کر کے، یعنی سائنٹیفک نوٹیشن کے مطابق اشاریہ ایڈ کریں گے، تو پھر اس طرح اس کی پاور میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب پاور میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے پاس 10 کی پاور 3 سیم ایسے ہی رائٹ ہو جائے گا، تو ہم اس کو لکھیں گے 1.3، یعنی اس کو ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کر کے پھر ہم اس کی پاور کو 3 میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو اسی طرح باقی آپ اس کو اس طرح ہی رائٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے آپ کا آتا ہے اس کا بی پارٹ ہمارا، ٹھیک ہے، سیم ویسے ہی ہے، اس کی پاورز کو علیحدہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، ان کی اور باقی میٹرز یا کلو گرام کو ہم علیحدہ کر کے رائٹ کریں گے، تو یہ 6 اور 3 ہے، تو ہم اس کو آپس میں ملٹیپلائی کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ سوری یہ آپ کا ڈیوائڈ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈویژن آپ کا پتہ ہے کہ یہاں پہ رقمیں الٹ جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ آپ کے پاس 6 ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس 3 ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اس کو 3 رائٹ کر لیں، اور آپ کو پتا ہے جب یہ آپس میں کٹنگ ہوگا تو یہ کٹنگ ہونے سے 3 2 6 ہو جائے گا، تو اس کا کیا آنسر آئے گا 2 آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس ویلیو کو اور اس ویلیو کو ہم نے کیا کر دیا ڈیوائڈ کر دیا، اسی طرح ان دونوں ویلیو کو بھی ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے باقی میٹر اور کلو گرام کو بھی ڈیوائڈ کر دینا ہے، لیکن یہ کہ ڈیوائڈ کرنے سے اس کا ہم نے آنسر نکال لینا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا آنسر کیا آیا 2 آیا، اور ان پاورز ان ویلیوز کو آپ سیدھا سیدھا کیا کر دیں مائنس کر دیں، تو کیونکہ جب ڈویژن کرتے ہیں تو اوپر جا کے یہ ویلیو جو ہے ایک نیچے ویلیو اور ایک اوپر ہے، جب نیچے والی ویلیو اوپر جائے گی تو اوپر جانے کی سائن چینج ہو جائے گا، مائنس آ جائے گا، تو مائنس سے 10 کی پاور 8 سے ہم 4 نکال دیں گے تو یہ 4 آ جائے گا، باقی آپ کا سیم یہ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے آپ کا نومیریکل نمبر ہے 5 ہے، 5 ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے سیم ایز اٹ ایسے ہی کرنا ہے، سائنٹیفک نوٹیشن میں رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے کیا آپ نے اس کی کیا کرنی ہے بیس کو علیحدہ ملٹیپلائی کروا لینا، ٹھیک ہے، اور ان کی باقی ویلیوز کو علیحدہ ملٹیپلائی کروانا، اور ان کی جو پاورز ہیں ان کو علیحدہ ملٹیپلائی کر کے اور ان کے میٹرز کو علیحدہ ملٹیپلائی کر کے اور پاورز کو پلس مائنس کر کے، جیسے کہ یہ پلس ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو پلس کر دینا ہے، اور اس میں سے 2 مائنس کر دیں گے تو 3 آ جائے گا، اور اس طرح آپ ان کو ملٹیپلائی کر کے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا یہ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح نومیریکل نمبر 6 ہے، اور اس میں آپ کا اس نے کہا اسٹیٹ دی نمبرز آر سگنیفیکینٹ ڈیجیٹلز ان ایچ میجرمنٹ، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ان کی سگنیفیکینٹ ڈیجیٹل نمبرز آپ نے بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے، سگنیفیکینٹ نمبرز آپ نے بیان کرنے ہیں، ایزی سا کویسچن ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے، اس کا فرسٹ پارٹ اس نے دیا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم نے سگنیفیکینٹ ڈیجٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم جو زیرو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے اب آپ کے پاس اس پوری ویلیو میں نان زیرو ڈیجٹس کتنے ہیں آپ نے اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے، تو نان زیرو ڈیجٹس یہ فرسٹ والے ہم اکاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ زیرو ہے، تو زیرو کے بعد کہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں 4 اور 5 ہے، تو اس طرح 2 ڈیجٹس ہیں ہمارے پاس، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے دیر آر 2 سگنیفیکینٹ فگرس، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نیکسٹ آپ کا آتا ہے آپ کا بی والا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں یہ فرسٹ ہمارا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے 2 سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام ڈیجٹس ہی سگنیفیکینٹ ڈیجٹس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا 2 سے بے شک اس میں سیکنڈ والا زیرو یعنی کہ سینٹر زیرو ہو اس میں نہیں ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فرسٹ والے جو ویلیو نا وہ زیرو نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ زیرو نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا سگنیفیکینٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اب اگر ہم اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ 2 اور اس کے ساتھ 0 اور 4 7 ہے، تو ٹوٹل یہ آپ کے 4 سگنیفیکینٹس ہو گئے، تو اسی طرح یہ آپ کے 4 سگنیفیکینٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگر ہم اگلے کویشچن کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ کویشچن نمبر 6 کا سی پارٹ ہے، جس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام نان زیرو ڈیجٹس ہیں، تو اس میں ہمارے پاس سگنیفیکینٹ فگرس کتنے ہیں 3 ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سگنیفیکینٹ فگرس کتنے ہیں 3 ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ڈی والا آتا ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے 1 2 3 4، تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے پاس 4 سگنیفیکینٹ
फिगर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसमें उसने क्या है कि राइट दी साइंटिफिक नोटेशन। देखिए आपको बार बार एक ही चीज वो बार बार पूछ रहा है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट उसने दिया 0.0035। तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमने जो डेसिमल अशारिया लगाना होता है वो हमने नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान लगाना होता है। तो हम इस अशारिया को यहाँ पे मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। और कितने डिजिट्स ये मूव करेगा? 1, ठीक है, और इसके बाद 2, और इसके बाद ये 3। तो इसी तरह ये हमारे पास 10 की पावर फिर -3 आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हमने इसको यानी कि लेफ्ट साइड से हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका बी पार्ट है, जो कि उसने हमें दिया है पावर्स इसकी। देखिए इसमें उसने हमें पहले से ही पावर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें उसने क्या है 206.4 है, ठीक है। और इसके बाद उसने हमें दिया मल्टीप्लाई टेन पावर 2 मीटर दिया है, ठीक है। तो हमने इसको साइंटिफिक मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम आप से सिंपल इसको क्या करेंगे, हमने पढ़ा कि नौ इसको हम यहाँ पे मूव करवा देंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2.064। और मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स मूव करवाया? 1, और इसके बाद 2। तो इसके बाद 10 की पावर इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 को हमने 10 की पावर में मतलब 2 में मज़ीद इजाफा हुआ, और 2 पहले ही उसने दी हुई थी हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 की पावर 2 और 2 पावर जो उसने सेम दी थी, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है, जिसमें उसने हमें कहा है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स, ठीक है। आपने करेक्ट प्रीफिक्स इसमें बयान करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छे से इसको समझना है, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। आप देखिए हमें उसने पहला न्यूमेरिकल दिया है ए पार्ट में 5.0 मल्टीप्लाई टेन पावर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको करेक्ट प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सेंटी होता है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 में, ठीक है। 10 की पावर -2 में वो इसकी सेंटी पावर होती है, ठीक है। तो हमने इसको करेक्ट सेंटी में लिखना है, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे पुट करना हमने इसको, ठीक है। जो कि हमने इस सेंटी की जगह भी यहाँ पे ये पुट करना, ठीक है। तो ये सेम हमारे पास वैल्यू वैसे ही है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁴, और ये सेंटी की वैल्यू हमने लगानी है 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये पावर्स आपस में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएंगी। माइनस होके ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, और सेम ये 5.0 है। अब हमने जैसे कि आप पहले पढ़ा है कि हमने इसको साइंटिफिक करेक्ट में लिखना है, तो हमारे पास इसकी पावर है 10 की पावर 3 होना चाहिए। तो फिर हम इसमें एक ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल यानी कि इसको अशारिया को आगे की तरफ मूव करवाएंगे। तो ये इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। 0.5, तो जब हम यहाँ पे एक यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम आगे वाला न्यूमेरिकल इसका बी पार्ट भी आपने सेम वैसे ही करना है, ठीक है। इसको मुकम्मल सेम वैसे ही करना है आपने, क्योंकि आपने वैल्यू लेके आनी है इसकी 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू लेके आनी है सेम 10 की पावर 3। तो ये अगर आपकी वैल्यू आ जाएगी तो देन आपका क्वेश्चन है क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है। अच्छा बच्चे इसमें उसने हमें क्या है लाइट एयर इज अ unit of distance
used in astronomy. It is this distance covered by light in 1 year. Taking the speed of light as 3.0 multiplied 10 as power 10 मीटर सेकेंड पर कैलकुलेट दी डिस्टेंस, तो आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें उसने स्पीड दी हुई है, ठीक है, ये हमारी स्पीड है। टाइम भी उसने हमें दिया है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। टाइम को उसने क्या किया, एयर की बात है, तो आपको पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं, और एक दिन में आवर कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं, और 24 आवर में कितने घंटे होते हैं, 60 घंटे होते हैं, और 60 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, सॉरी सेकंड या मिनट्स होते हैं, तो वो आपके 60 होते हैं। जब आप इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इसका कह लें कि गिवन डाटा में जो टाइम है वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना है डिस्टेंस बाय लाइट, यानी कि हमने इसमें से डिस्टेंस की लाइट मालूम करनी है। तो ये लाइट है, तो इसको आपने यानी कि मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ लाइट को। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट भी उसने हमें दी है और टाइम भी हमें उसने दिया है। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। बच्चे कहीं पे भी समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह दोबारा आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 और लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें बच्चे न्यूमेरिकल में आपके पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, उसने क्या एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, यानी कि मर्करी की डेंसिटी उसने हमें दी है, ठीक है। तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने डेंसिटी ऑफ मर्करी दी है, तो फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ मर्करी किलोग्राम मीटर मीटर क्यूब में हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसने क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में दी है, तो हमने इसको किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करना है। तो किलोग्राम में करने के लिए आपको पता ही है आपने क्या करना है, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आपने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आई है। समझ आई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।